Hello student, welcome to all in my channel पैशनेट एंड टेक। आप सबकी डिमांड पर आप सबके लिए मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आई हूँ और ये बिल्कुल एक नए फ्लेवर में है जिससे आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि आज की डिमांड है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे जिसमें आपको चैप्टर लाइन वाइज लाइन और विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जब तक हम अपने चैप्टर को अपनी पोएम को पूरी तरह से नहीं समझेंगे हम उसके एमसीक्यू नहीं दे सकते। आप एमसीक्यू कितने भी रट लीजिए लेकिन जो एग्ज़ामिनर है वो ऐसा पेपर सेट करेगा कि आपको वो घुमा सकता है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है अपने बच्चों को डिटेल वीडियो देना के लिए मैं आपको इस वीडियो में पोएम 2 क्लास 9 विंड की हिंदी एक्सप्लेनेशंस, उसके पोइट के बारे में और उसके वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। तो बिना देर करते हुए चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं और उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इस बात को बताएंगे। The winds blow strongly and causes a lot of distraction. It means जो विंड है वो हवा है जो बहुत तेज़ी से चलती है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस यानी विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स इट विथ इट, हम इसे अपना मित्र कैसे बना सकते हैं, यह सब बातें हम इस पोएम में देखेंगे। For starting explanation of wind, we know about the poet of सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती ने इस कविता को लिखा है परंतु ए.के. रामानुजम जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सुब्रमण्यम भारती इज ए ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रोइज इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। सुब्रमण्यम भारती जी एक तमिल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जो कि स्वतंत्रता से पूर्व अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते थे। और ए.के. रामानुजम एक कन्नड़ और अंग्रेजी के कवि हैं जो कि अपनी शास्त्रीय और भारतीय ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे और इस कविता को ए.के. रामानुजम जी ने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और सुब्रमण्यम भारती जी ने इसमें लिखा था। Now, poem wind. Wind comes softly. Don't break the shutter of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अब हम यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कभी विंड से क्या कहते हैं? विंड कम सॉफ्टली, ए पवन ए हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, खिड़की के दरवाज़ों को, खिड़की के शटर को मत तोड़ो। डोंट स्केटर्स द पेपर, पेपर को यानी कागज को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने पुस्तकों को शेल्फ से नीचे गिरा दिया है। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टॉर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से वर्षा ले आई। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि वह अपनी मंद गति से चले, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह खिड़की के शटरों को ना तोड़ें और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उसके कागज़ों को ना बिखेरें, ना ही उनकी पुस्तकों को शेल्फ से गिराएं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कुशल हो और कमज़ोर जीवों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग बोट, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुम
कमज़ोर मकानों को, टूटते हुए दरवाज़ों को, टूट कर गिरती हुई छतों की कड़ियों को, टुकड़े टुकड़े होती लकड़ियों को और टूटते शरीरों को, टूटते जीवन को और टूटते हुए दिल को कुचल देती हो और इन सबको तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। इट्स मीन्स तुम इन सबको कुचल देती हो और इनको बिखेर देती हो। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो। तुम कमज़ोर हो अथवा जर्जर हो चुकी चीज़ों को, कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर छतों की कड़ियों को, कमज़ोर लकड़ियों को, कमज़ोर शरीरों को, कमज़ोर जीवनों को और कमज़ोर दिलों का मजाक उड़ाती हो। इन सबको तोड़ फोड़ देती हो, इनको कुचल देती हो और इधर उधर बिखेर देती हो। He would not do what you tell him। तुम वैसा नहीं करना जैसा तुमसे सब कहते हैं। सो कम लेट्स विन स्ट्रॉन्ग होम्स। तुम आओ और शक्तिशाली बनो। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। आओ घर के दरवाज़ों को पक्का करो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और शरीर को ठोस बनाओ। मेक द हार्ट स्टडी फास्ट। दिल को स्थिर बनाओ, अटल बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। ऐसा करो तो पवन यानी हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स। हवा कमज़ोर ज्वालाओं को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लरिश। वह तेज ज्वालाओं को गरज कर देती है और चमक देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तुम्हारी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम प्रतिदिन उस हवा की तारीफ करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं हवा के बारे में? कवि कहते हैं कि तुम्हें हवा से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे अपने मजबूत घर बनाए, वे घरों के दरवाजे पक्के बनाए और अपने शरीरों को बलशाली बनाना चाहिए और अपने दिलों को पक्के निश्चय वाला बनाना चाहिए। और जब हम यह सब कर लेंगे तो पवन यानी हवा भी हमसे दोस्ती कर लेगी। और कभी बताते हैं कि यदि आग कमज़ोर हो तो वह पवन को बुझा देती है और यदि आग तेज़ हो तो वह इस हवा को और शक्तिशाली बना देती है। इसलिए देवता लोग भी, भगवान भी केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं को ताकतवर बना लेते हैं और वह उन्हें कुचल देते हैं जो खुद से कमज़ोर बने रहते हैं। अब वे ऐसा सोचने लगे हैं। लास्ट में कभी बताते हैं कि जो हवा है यह हमारी एक अच्छी मित्र है। हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं और यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि कमज़ोर आदमी की कोई भी परवाह नहीं करता और भगवान भी ऐसे लोगों के पक्ष में होते हैं जिसे दुनिया में बलवान माना जाता है। आई होप बच्चों आपको इसका मोरल और इसका सार समझ में आया होगा। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे जो कि मैंने पोएम में आगे दिए हैं। स्केटर्ड मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस यानी इधर उधर बिखेरना। पोकिंग फन एट, मॉकिंग यानी मजाक उड़ाना। बिकलिंग्स यहाँ कमज़ोर जानवर और आदमियों के लिए प्रयोग हुआ है। फ्रेल, इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन यानी भंगूर और कमज़ोर यानी बहुत जल्दी टूटने वाले। क्रम्बलिंग, फेलिंग इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़े होकर गिरते हुए। राफ्टर यानी बल्लियाँ, जो सड़क पर बल्लियाँ लगी होती हैं लकड़ी की वो। बिनोज मतलब जो कि हम जब ग्रेन होता है, अनाज होता है जिसमें से हम गेहूं को और उसके भूसे को अलग करते हैं, उसको बिनोज कहते हैं। फर्म, मेक द बॉडी फर्म एंड लेस फेयर यानी अपने शरीर को अधिक कठोर बनाना और ठोस बनाना। स्टीड फास्ट, कंसेंस्ड फर्म रेसोल्यूशंस यानी स्थिर और अटल। ब्लो आउट मतलब बुझा देती है, पुट्स आउट। फ्लरिश, प्रॉस्पर वी वेस्पर्ड यानी फैलाना। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट अ वेरी कॉमन आइडिया। यह कविता एक साधारण विचार को व्यक्त करती है। नोबडी केयर फॉर द वीक, कोई भी कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करता। इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग,
देवता लोग भी यानी भगवान भी हमेशा बलवानों का साथ देते हैं। इट इज़ फुली टू बेग फॉर मर्सी और हेल्प। यह मूर्खता है कि हम किसी से अपनी दया और सहायता की भीख मांगे। द मोर वीक अ पर्सन इज द ग्रेटर हार्म विल बी डन टू हिम। जो कमज़ोर लोग होगा, जितना कमज़ोर होगा, उसे उतनी ही हानि अधिक पहुंचाई जाएगी। द पोइट्स गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कवि एक उदाहरण देता है। इफ द फायर इज वीक, यदि हवा कमजोर है, द विंड एट्स वंस ब्लो इट आउट, तो जो हवा है उसे तुरंत बुझा देती है। बट इफ द फायर इज स्ट्रांग, लेकिन यदि फायर तेज है, आग बहुत शक्तिशाली है, द विंड्स एट्स ग्रेटर पावर टू इट, और जो हवा है वो इसमें क्या कर देती है, उसको और अधिक शक्ति प्रदान करती है। So the poets give a piece of advice to those who are big. इसलिए पोइट उन कमज़ोर लोगों को परामर्श देता है जो कि कमज़ोर हैं। They should make their bodies strong. They should make their hearts firm. उनको अपने शरीरों को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपने दिलों का पक्का करना चाहिए। If you are weak, यदि तुम कमज़ोर होगे, people will किक यू इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, पीपल विल वो यू, और यदि तुम शक्तिशाली होंगे तो लोग आपके सामने झुकेंगे। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, और यही दुनिया का दस्तूर है। तो आई होप बच्चों आपको यह पोएम पसंद आई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इस पोएम को एक बार दोबारा से देख लें और वीडियो को 1 से 2 बार देख लें। बेटा मैंने आपको ये पोएम पेज से अलग इसलिए दी है कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे, और इसी तरह की हम अगली वीडियो लेके आएंगे। और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिए हैं, जिसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हो सके तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैवी नाइस डे।